आपका सम्मान, आपकी कीमत, आपकी पहचान कोई आपको फ्री में नहीं देगा। इस दुनिया में जो खुद को महत्व देना नहीं सीखता वो भीड़ में गुम हो जाता है। इतिहास गवाह है, जो खुद को अनमोल समझते हैं वही दूसरों के लिए भी कीमती बनते हैं। और यही सिखाते हैं चाणक्य अपनी नीतियों में। आज हम बात करेंगे 6 ऐसी आदतों की जो अगर आपने अपनाई तो लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे और आपकी बातों को वजन मिलने लगेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इन आदतों को ना अपनाएं तो तब आप सिर्फ सुनने वाले रह जाएंगे, सुनाई जाने वाले नहीं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं अरे यार मैं तो पहले से इम्पोर्टेंट हूँ, तो जनाब इस वीडियो के आखिर तक रुकना, वरना आपकी इंपॉर्टेंस भी कहीं गुम ना हो जाए। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता कोई उसका सम्मान नहीं करता। ये लाइन छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी जिंदगी छिपी है। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप खुद को हल्के में लेंगे तो यकीन मानिए दुनिया आपको मिट्टी में मिला देगी। और अगर आप खुद को कीमत देंगे तो दुनिया आपके लिए जगह बनाएगी। आत्मसम्मान कोई दिखावा नहीं होता, ये वो दीवार है जो आपको भीड़ में खोने से बचाती है। ये वो सीमा है जो तय करती है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जरा सोचिए, जब कोई इंसान बार बार चलो छोड़ो कोई बात नहीं मैं ही कर लेता हूँ कहता रहता है तो क्या होता है? धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान हर बार झुकेगा, हर बार समायोजन करेगा। और जैसे ही वो आपकी सीमा पहचान लेते हैं उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब बहुत से लोग इस बात को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं आत्मसम्मान मतलब एटीट्यूड दिखाना, मैं किसी से कम नहीं वाली सोच। लेकिन नहीं, आत्मसम्मान का मतलब है खुद के साथ न्याय करना, अपनी भावनाओं, अपनी मेहनत और अपने समय को वो इज्जत देना जो वो डिजर्व करते हैं। देखिए, घमंड में इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, लेकिन आत्मसम्मान में इंसान खुद को नीचे नहीं गिरने देता। फर्क बहुत बड़ा है। और हाँ, कुछ लोग तो आत्मसम्मान के नाम पर पाखंड भी शुरू कर देते हैं। मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन कोई मुझे कुछ बोल दे तो बस। अरे भैया, ये आत्मसम्मान नहीं, ये ओवर रिएक्शन है। आत्मसम्मान ठंडा होता है लेकिन ताकतवर होता है। अब बात आती है सीमा की। कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती, ऑफिस, परिवार या प्यार, अगर आप अपनी सीमा तय नहीं करते तो लोग आपकी सीमाओं पर कब्जा कर लेते हैं। एक बार सोचिए, आपने किसी दोस्त को हर बार हाँ कहा, चाहे वो आपको रात के 2 बजे उठाकर बोले चलो बाइक लेकर निकलते हैं, आप गए। अगले बार भी उसने कहा, आप फिर चले गए। अब वो क्या सोचेगा, यार ये तो हमेशा तैयार रहता है, इस पर तो भरोसा है। और धीरे धीरे आप इंसान नहीं सुविधा बन जाते हैं। लेकिन जब आप एक बार ना बोलते हैं तो वहीं से सम्मान की शुरुआत होती है। लोग समझते हैं कि इस इंसान की भी एक सीमा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैसे ना बोलने से याद आया, कुछ लोग तो ना ऐसे बोलते हैं जैसे किसी ने उनका वाईफाई छीन लिया हो। पूरा चेहरा उतर जाता है, आवाज कांपने लगती है, वो मेरा मतलब है ना। और सामने वाला तुरंत समझ जाता है ये इंसान अंदर से पिघल रहा है, जरा सा प्रेशर दो मान जाएगा। ना बोलना सीखिए, लेकिन गुस्से में नहीं, ठहराव के साथ, आत्मविश्वास के साथ। जैसे नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, या इस बार नहीं हो पाएगा। बस ना बहस ना सफाई। आप जब आत्मविश्वास से ना बोलना शुरू करते हैं तभी लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। क्योंकि किसी इंसान की इज्जत उसके हाँ में नहीं, उसके नाम में झलकती है। अब बहुत से लोग डरते हैं, अगर मैंने सीमा तय की तो लोग दूर हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग दूर जाएंगे और अच्छा ही होगा, क्योंकि वो आपके आत्मसम्मान के लायक नहीं थे। जो सच में आपकी कद्र करते हैं वो आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। रिश्ते में झुकना गलत नहीं है, लेकिन इतना झुक जाना कि खुद को खो दो, ये गलत है। आप एक इंसान हैं, दरवाजा नहीं कि हर कोई आ जा सके। याद रखिए, जो लोग आपके आत्मसम्मान का सम्मान नहीं करते वो आपके प्यार का भी हकदार नहीं होते। कभी कभी दूर होना भी आत्मसम्मान का हिस्सा होता है। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन खुद को बचाना हमेशा जरूरी होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं, रोहित और अमित। रोहित हर काम पर हाँ बोल देता है, ओवर टाइम हाँ, छुट्टी में कॉल आए हाँ, किसी और की जिम्मेदारी हाँ, वो हर वक्त उपलब्ध रहता है। और दूसरी तरफ अमित है, वो अपने काम को ईमानदारी से करता है, लेकिन अपनी सीमाएं तय रखता है। छुट्टी में कॉल आया तो वो कहता है इस वक्त मैं ऑफलाइन हूँ, कल बात करते हैं। मीटिंग बढ़ी तो वो साफ बोलता है मैं 6 बजे तक उपलब्ध हूँ, उसके बाद नहीं। अब जरा सोचिए, कुछ महीनों बाद किसकी बात को लोग ज्यादा सीरियस लेंगे, किसकी राय को वजन मिलेगा? अमित की, क्योंकि उसने शुरू से अपनी सीमाएं तय की और वही उसकी वैल्यू बन गई। रोहित ने शुरुआत में सबको खुश किया, लेकिन धीरे धीरे वो एक एक्स्ट्रा हैंड बन गया और अमित एक डिसीजन मेकर। यही फर्क होता है आत्मसम्मान में।
आत्मसम्मान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है डर। डर कि लोग नाराज हो जाएंगे, डर कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं, डर कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान डर के कारण झुकता है वो खुद को खो देता है, और जो एक बार खुद को खो देता है फिर उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। आपको समझना होगा, ना बोलना किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, ना बोलना अपने आप को बचाना है। अपना समय कीमती समझें। अगर आप खुद अपने समय को हल्के में लेंगे तो कोई और भी उसका सम्मान नहीं करेगा। जब आप साफ सीमा तय करते हैं कि मैं कब उपलब्ध हूँ और कब नहीं, तो लोग भी उसी हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। तुरंत सफाई ना दें। ना बोलने के बाद जरूरी नहीं है कि आप हर बात का कारण बताएं। आत्मविश्वासी इंसान अपनी ना को ना ही रहने देता है। सफाई देना कभी कभी आपकी सीमा को कमजोर बना देता है। स्वयं की तारीफ खुद से करें। जी हाँ, अपनी तारीफ खुद करें, क्योंकि अगर आप खुद अपने अंदर की अच्छाइयों को नहीं देखेंगे तो कोई और भी नहीं देखेगा। हर छोटी उपलब्धि पर खुद को शाबाशी दें, यही आत्मसम्मान की शुरुआत है। और हाँ, अपनी तारीफ ऐसे मत करना कि कमरे में आप ही ताली बजा रहे हो और लोग बाहर भाग रहे हो। शांति से अंदर से महसूस करें कि हाँ, मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ। एक और बहुत बड़ा जाल है बाहरी मान्यता का। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय में अपनी कीमत तलाशते हैं। कोई वाह बोल दे तो लगता है हम महान हैं, और कोई अरे ये तो कुछ भी नहीं कह दे तो लगता है हम कुछ नहीं हैं। ये खतरनाक है। आत्मसम्मान का मतलब आपकी कीमत आपके अपने हाथ में हो। कोई आपको सराहे तो अच्छा लगे, लेकिन कोई ना सराहे तो भी आप टूटे नहीं। दूसरों की तालियों पर मत चलिए, अपने आत्मसम्मान पर चलिए। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बदल दें तो वो होना चाहिए आपका आत्मसम्मान, क्योंकि आत्मसम्मान वो दीवार है जो आपको भीड़ में एक पहचान देती है। ये वो कवच है जो आपको इस्तेमाल होने से बचाता है, और ये वो शक्ति है जो आपको सुनने वाले से कहने वाला बना देती है। और अब जरा सोचिए, जब एक बार आप ये दीवार खड़ी कर लेंगे तब लोग आपकी तरफ कैसे देखेंगे। वही लोग जो आज आपको हल्के में लेते हैं कल आपकी बातों का इंतजार करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं भाई ये सब तो सुनने में आसान लगता है, करने में मुश्किल है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो भीड़ को दिशा देता है। आत्मसम्मान कोई एक दिन में नहीं आता, इसे रोज बनाना पड़ता है। रोज खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और यही चाणक्य की पहली और सबसे बड़ी नीति है। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, कोई उसका सम्मान नहीं करता। अब सवाल है, क्या आप अपनी दीवार बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही दीवार आपको अगले कदम तक ले जाएगी। चाणक्य कहते हैं, मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अब जरा रुकिए, इस लाइन को बस सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई बोलना चाहता है। सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट डालते हैं, कमेंट करते हैं, बहस करते हैं। किसी को किसी की बात सुनने का वक्त ही नहीं है। हर कोई स्पीकर बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग लिसनर हैं, और उससे भी कम लोग हैं जो मौन की ताकत को समझते हैं। अब देखिए, समाज में एक गलत फहमी फैली हुई है। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही समझदार है, वही प्रभावशाली है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। जो व्यक्ति कम बोलता है, सही समय पर बोलता है, वही सबसे गहरा असर छोड़ता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग किसी भी टॉपिक पर बोलते ही जाते हैं। राजनीति, क्रिकेट, रिलेशनशिप, देश दुनिया, हर चीज पर उनकी राय तैयार रहती है। और कुछ लोग होते हैं जो ज्यादातर समय चुप रहते हैं, सिर्फ सही वक्त पर एक लाइन बोलते हैं, और वही एक लाइन सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। भाई, अगर आप हर वक्त बोलते रहेंगे तो आपकी बातों की कीमत न्यूज चैनल के बैकग्राउंड शोर जैसी हो जाएगी, कोई सुनेगा ही नहीं। अब जरा ध्यान से सोचिए, कोई ऐसा इंसान जो हर वक्त अपनी राय ना ठोके, जो बिना जरूरत अपना ज्ञान ना बघारे। जब वो इंसान बोलता है तो लोग तुरंत सुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिस्ट्री बन चुका है। लोग उसे हल्के में नहीं लेते। मौन आपको भीड़ से अलग बनाता है, क्योंकि जब सब बोल रहे होते हैं और आप चुप होते हैं तो लोग खुद ब खुद सोचने लगते हैं, ये चुप क्यों है? यही चुप्पी आपको ताकत देती है। ये मौन आपको पैसिव नहीं, पावरफुल बना देता है। देखिए, मौन की ताकत तभी काम करती है जब वो रणनीति से जुड़ा हो। मतलब कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये समझना जरूरी है। गुस्से के वक्त मौन, जब कोई आपको उकसा रहा हो, बहस कर रहा हो, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, अगर उस वक्त आप जवाब देने की बजाय चुप रहते हैं तो आप खुद को भी और दूसरे को भी असहज कर देते हैं, क्योंकि सामने वाला झगड़े के लिए तैयार था, लेकिन आप तो खेल ही नहीं खेले। गुस्से के वक्त बोला गया एक गलत शब्द जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है, लेकिन गुस्से में रखा गया मौन आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है।
अपनी वैल्यू दिखाने के वक्त मौन। जब आप बार बार अपनी अच्छाइयाँ खुद गिनाते हैं, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं और आपका काम बोलता है, तो लोग खुद आपकी तारीफ करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग तो अपना रेज्यूमे ले ही पूरा महाभारत सुना देते हैं, और कुछ लोग बस एक लाइन कहते हैं, काम देख लीजिए। फर्क खुद बोलता है। पब्लिक में अपमान झेलने के वक्त मौन। कभी कभी लोग आपको पब्लिक में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त अगर आप वहीं पर पलटवार कर देते हैं तो मामला लड़ाई बन जाता है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आप अपनी गरिमा बचाते हैं और सामने वाले की छोटी सोच खुद ही उजागर हो जाती है। मौन उस वक्त आपका कवच बन जाता है। आजकल हर जगह ओपिनियन का जमाना है। राजनीति पर राय, क्रिकेट पर राय, बॉलीवुड पर राय, और तो और पड़ोसी के झगड़े पर भी राय। लेकिन याद रखिए, जिस इंसान की हर चीज पर राय होती है, उसकी राय की कोई कीमत नहीं होती। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उनसे पूछो क्या हुआ, तो वो पूरा एपिसोड, इंटरवल और एंड क्रेडिट तक सुना देंगे। लेकिन जब कोई इंसान सिर्फ सही जगह बोलता है, तो उसकी आवाज को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। मौन सिर्फ एक व्यवहार नहीं, एक पावर प्ले है। ये दूसरों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है।